Assalamualaikum जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल और यहाँ पे आई हुई खूबसूरत सी लड़कियों से गपशप लगाने की कोशिश करते हैं। उनसे हम पाकिस्तान के बारे में नॉलेज पूछेंगे कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, कौमी फूल कौन सा है, कौमी खेल कौन सा है। तो देखते हैं कि कितने लोगों को नेशनल चीज़ों का पता है। सो लेट्स गो एंड मेक सम फनकारियाँ टुगेदर। उनसे कुछ गाने वाने भी सुनेंगे, शायरी भी सुनेंगे और मिल के अच्छी अच्छी सी क्यूट मेमोरीज बनाएंगे जो ना इंटरनेट से कभी डिलीट होंगी और वो लोग बुढ़ापे में भी जाके वो वीडियोस देख सकेंगे। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कंदील। हमाइल। हमाइल का मतलब क्या है? छोटा कुरान मजीद। छोटा कुरान मजीद। ओके, ज़बरदस्त। क्या करती हैं आप? मैं रिसेंटली जॉब कर रही हूँ और कौन सी? मैं एज अ कस्टमर सपोर्ट जॉब। मैं स्टडी की है। स्टडी कौन सी क्लास में? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। BS कंप्लीट कर लीजिए। BS किस चीज़ में? कॉमर्स। कॉमर्स। क्या है कॉमर्स यार, लोगों को पता ही नहीं है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बिजनेस। ओके, तो अकाउंटिंग्स तो आपने बहुत पढ़ ली, आपको तो मैथ और वो चीज़ें यूँ फट है ना। नौ का पढ़ा तो सुना है। इतना अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल सही। लेट्स ट्राई इट, लेट्स सी कि आता है नहीं आता। चले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। कि आता है, अगर मतलब बीच में गलत हो गया तो इसीलिए। कौन सी यूनिवर्सिटी थी आप? सुपीरियर। सुपीरियर। ओके, सुपीरियर सही हो गया। तो सुपीरियर में कोई दोस्तियाँ वोस्तियाँ हुई? बहुत ज़्यादा। तो कितने लोग साथ हैं? तकरीबन अभी तक हैं काफ़ी, मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे बहुत। आज आए भी हुए थे और मतलब अच्छे हैं। सुपीरियर के किस टीचर को आप सबसे ज़्यादा मिस करती हैं? सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे थे, सारे मतलब कैंपस बहुत अच्छा रहा है। एक टीचर ऐसा जो बिल्कुल नंबर्स नहीं देते थे और हमेशा डर रहता था फेल ना हो जाए? ऐसे तो बहुत ही टीचर्स हैं, लेकिन मतलब अच्छे थे। कभी कभी थोड़ा बहुत होता था लेकिन बाद में सही हो जाते थे। ओके, सही हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या इरादा है आगे? कस्टमर जब आते हैं तो किस चीज़ से आप इरिटेट होती हैं? ज़्यादा जब वो सवाल पूछते हैं उनको ईच एंड एवरीथिंग हम गाइड कर देते हैं, उसके बाद भी वो यही पूछते हैं अच्छा अगेन बताएं क्या आप सर्विसेज दे रही। ईच उनको पता भी होता है। फिर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो आपको मेरे पे गुस्सा आ रहा है? नहीं, आपके सवाल और है अबाउट जिनको नहीं पता होता उनके बारे में, अबाउट प्रोडक्ट्स या आपको पता है कि क्या कर रहे हैं, आपको सारी सर्विसेज पता है, सोशल मीडिया का पता बाद में वो सर्विस अवेल भी नहीं करेंगे और बस चले जाएंगे। फिर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और जिनको पता होता है और वो ऑलरेडी कहते हैं आप फेक है। सही है। यहाँ से कितनी शॉपिंग की है आज? मैंने किया है, थोड़ी सी किया है। इवन मैंने अपना स्टॉल भी थोड़ा सा लगाया था आज। थोड़ा सा स्टॉल क्या होता है? स्टॉल पूरा होता है? लगाया फर्स्ट टाइम था ना, तो हाँ मेरा कुछ सुनाएंगे आपको गाना शायरी? नहीं, गाना नहीं। बताओ, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? दोनों। लड़के बोलते हैं। हुमायूं के दिल से बात आई है, लड़के क्या झूठ बोलते हैं लड़के? एक ही के साथ है, मतलब एक ही के साथ है ना। कितनों के साथ होते हैं? काफियों के साथ होता है, मतलब डिपेंड करता है। इतने सारे को संभालते कैसे हैं हुमायूं? वो कभी कभी लड़कियां भी दे ही देती हैं धोखा। इसलिए लड़के ऐसे लगे 50-50। ओके, धोखेबाजों की सजा क्यों होनी चाहिए? अब डिपेंड करता है ना उन्होंने किया। मीडिया ब्लॉक कर देने चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है उन्होंने किया क्या उस लिहाज से। सही। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। फूल? चंबेली। नहीं, जैस्मिन है। चंबेली जैस्मिन है। जैस्मिन और चंबेली एक होते हैं? नो आइडिया। अच्छा, कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। आपने कभी देखी? हाँ, देखी है। कैसे खेलते हो हॉकी? देखी है, स्टिक और बॉल। चलो, ये भी सही हो गया। अच्छा, मुझे बताओ कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है। बहुत सारा पैसा आ जाएगा, क्या करोगे? बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो अपना लाइफस्टाइल और अच्छा करेंगे। देखने वालों को मैसेज? अपने ऊपर मेहनत करें और जो काम कर रहे हैं उसको कैरी ऑन रखें, उसको छोड़े मत और उसके साथ आगे फ्यूचर लेके चलें। मेहनत करें, मेहनत में ही बरकत है। मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा क्या करती हो आप? मास्टर्स कर रही हूँ अकाउंटिंग फाइनेंस। यार, आप छोटी सी हैं तो आप मास्टर्स तक कैसे पहुंच गई? बस सब यही कहते हैं कि आप छोटी सी हो। मैंने बिजनेस भी अपना नया ही स्टार्ट किया है वैसे। यार, तो मतलब कैसे हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 21। तो 21 साल में कैसे किसी का मास्टर्स कंप्लीट हो सकता है?
मास्टर्स मैंने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, बैचलर्स कंप्लीट हुए हुए 1 ईयर हो गया है मेरा। ओके ओके, ज़बरदस्त। तो बैचलर्स किस में किया था? अकाउंटिंग फाइनेंस। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा क्या ज़िंदगी का क्या गोल है? या मेरा फ़िलहाल जो गोल है ना, मैंने अपने बिज़नेस को एक अच्छा डेवलप करके ना एक अच्छी स्टेज पे पहुंचना है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा मुझे बताओ, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? जाहिर सी बात है लड़के क्या बोलते हैं? बस जो है घर से कॉल आ रही है, अगर किसी और लड़की की भी कॉल आ रही है, मम्मा की कॉल है, बहन की कॉल है, इस तरह से। मतलब ये झूठ चलता रहता है सिर्फ? हाँ ऑब्वियसली। क्यों इतना झूठ बोल? बस क्या करें, अब लड़कों ने सीख लिया, हर जगह हर टाइम ही झूठ बोलते हैं वो तो। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए हमारा कि दुनिया में आके क्या सीखा? मैंने तो ये सीखा यार, आप सबके साथ अच्छे रहो। अगर आपके साथ कोई अच्छा नहीं भी रह रहा ना, तो आपको एट दी एंड से कहीं ना कहीं से अच्छा मिल ही जाए। भी हम अच्छे रहे, वो हमें कोई धोखा दे रहे हैं। नहीं, आप अपने मतलब आप अपने लिहाज से सही रहो, आप किसी के साथ खुद बुरा ना करो, एंड एट दी एंड कारमा तो है ना। कारमा इज रियल, आप बिलीव रखते क्या आई बिलीव। हैं? ओके, ज़बरदस्त। कुछ सुनाएंगी, कोई शेरो शायरी, कोई गाना, कुछ? मैं शेर व शायरी नहीं आती। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट बाय द वे? या मैं डिज़ाइनिंग वगैरह कर लेती हूँ, आर्ट्स वगैरह मेरी बहुत अच्छी है, आर्ट्स डिज़ाइनिंग और इसमें होता है। अभी कितने दिल तोड़े हैं आपने? किसी के भी नहीं तोड़े हैं, सच्ची किसी आगे कुछ नहीं कहा? नहीं, सच्ची किसी के भी नहीं। अच्छा, लड़के आपने कहा जो बहुत झूठे होते हैं, बेवफा ज़्यादा कौन होता है? लड़के ही होते हैं, जाहिर सी बात है। क्या कह के धोखा देते हैं? क्या कह के दोगा, घर वाले नहीं मान रहे, जबकि खुद ही नहीं मान रहे होते हैं ना। वाकई नहीं, 2-3 और सेट की हुई होती है ना, इसलिए। ओके, शादी के लिए आप किस तरह का लड़का पसंद करेंगे? उसमें 3 चीज़ें क्या देखेंगे? यार सोबर हो, मैच्योर हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़की की पूरी ले सके। गरीब हो या फिर अमीर हो? गरीब हो या अमीर हो, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो पूरी तरह से ले। ड्रामे रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आपका 5 लाख का महीने का खर्चा हो, वो बेचारा 2 लाख कमाता हो, फिर? नहीं, अगर मेरे 5 लाख का खर्चा है तो 5 लाख वाला ही हो फिर। फिर गरीब तो नहीं चलेगा, है ना? नहीं 5 लाख खर्चा अगर आपका है तो आप क्या करती है महीने में? कहाँ यूजेज है आपके पैसों के? कपड़े, शॉपिंग, मेकअप, लड़कियों की तो बहुत सारी यूटिलिटीज़ की चीज़ें होती हैं जो उन्होंने चाहिए होती ज़्यादा पैसा कपड़ों पे लग रहा होता है या मेकअप? कपड़ों पे और मेकअप पे इक्वली लग रहा होता है। सही हो गया। तो यानी कि 5 लाख वाला लड़का चाहिए, इससे कम वाला नहीं? ठीक। अच्छा, अगर कोई आपसे इश्क में मुब्तला हो जाए और वो 1 लाख कमाता हो, फिर? नहीं यार, ऐसे नहीं चलेगा। अब दौर में ये चीज़ें चली नहीं रही ना, इश्क इतना किसी को हो ही नहीं रहा। ऐसे ही है, सही हो गया। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में 2-3 सवाल करूँगी। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। जानवर? मारखोर। और फूल? जैस्मिन आई गेस। You're right and you're a brilliant student. Thank you so much. Very nice. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? लाइबा। लाइबा, I see you somewhere. पता नहीं है, शायद किसी ड्रामा एक्ट्रेस से आपकी शक्ल मिल। किससे मिल रही है आप बता दें। मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे एक्ट्रेसेस के नाम कम आते हैं असल। क्या करती हैं लाइबा, आप सामने देखते हैं? मैं सप्लाई चेन में जॉब भी कर रही हूँ, साथ अपनी किस सिस्टर चीज़ की सप्लाई कर रही हैं? हम इंजीनियरिंग फर्म के हैं। ओके एंड डिफरेंट। ओके ओके, सही हो गया। तो कितने पैसे कमा लेती है महीने के? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर लेते मोर देन 3 लाख और बिलो? हैं, ऑलमोस्ट अराउंड। अराउंड 3 लाख आप कमा लेते हैं यार, माशा। साथ साथ बिजनेस भी रन करें। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। एक बिजनेस रन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है सामने? माइंडसेट, सबसे पहले माइंडसेट होना चाहिए। माइंड नहीं ना सेट हो रहा हो, फिर ग्रोथ का माइंडसेट होना चाहिए, आप बिजनेस कोई भी रन कर सकते हैं। माइंड किसी का इश्क में मुब्तला होकर रह गया हो, फिर इस चीज़ से दूर रहेंगे तो आप कोई काम कर सकते हैं, वरना कोई काम नहीं कर सकते। वो जानू वानू ओनली बिजनेस, फिर बिजनेस एंड फॉर। ओके, सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी अधूरी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई आप? अभी तक तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, सही है। ज़िंदगी का गोल क्या है? ग्रोथ करनी है कि मैंने गोल ये है कि विदाउट अ मेल फीमेल कैन ऑल्सो ग्रो, मतलब वो भी अपना करियर बना सकती हैं, अचीवमेंट्स कर सकती अच्छी बात है, बट वाई विदाउट मैन? शादी वादी का कोई इरादा नहीं? नहीं, हर चीज़ में लोग ये सोचते हैं कि मेल है तो फीमेल कुछ कर सकती है। विदाउट मेल भी फीमेल्स अपने बिजनेस रन कर सकती हैं, जॉब्स कर सकती हैं, डिफरेंट अचीवमेंट्स कर सकती हैं। सही हो गया। कुछ सुनाएंगे आप? नहीं थैंक यू। कुछ नहीं आता? नहीं अच्छा यार, चलो मुझे बताओ, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? व्हाट यू थिंक? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा। एक उनके कोई 3 झूठ बताएं। एक झूठ कवर करने के लिए 10 झूठ और बोलते हैं वो कौन से झूठ है? यही कि मोस्टली रिलेशनशिप्स में बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं मसलन? मतलब आजकल के लड़के जो होते हैं कि एक टाइम में 4-4 लड़कियों से बातें कर रहे होते हैं, उसमें यही कहते हैं कि तुम पहली लड़की हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ। कि वो कौन सा नंबर होता है उसका?
चौथा या पांचवा, तो इवन मैरिड पर्सन भी आजकल यही झूठ ये बोलते हैं। मैरिड वालों को क्या मसला है, ये अपनी बेगमान को छोड़कर दूसरों से क्यों ताल्लुक बनाते हैं? वो ये शो कराते हैं हम अनमैरिड हैं और हम हैप्पी नहीं है अपने। किस तरह पता चले कि इंसान मैरिड है या नहीं? पता चल जाता है। लड़कियों का तो चलो पता लग ही जाता है बाय लुक्स, लेकिन लड़कों का किस तरह पता चले? लड़कों का भी एज से पता चल जाता है, बातों से भी पता चल जाता है, पर्सनालिटी से भी पता चल जाता है। ये ठीक है, बेगम को किस तरह से डरा के रखना चाहिए अपने शोहरों? डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उन पे। इंडिपेंडेंट है ना तो कोई भी मेल ऐसा स्टेप लेगा ही नहीं अपनी वाइफ के अगेंस्ट, अगर वो इंडिपेंडेंट है उसकी वाइफ तो। मतलब कि उसको कमाना आना चाहिए। जी, कुछ ना कुछ पर्पस ऑफ इनकम होना चाहिए तो उस। सारा अगर वो अपने शोहर पे रिलाई करेगी तो शोहर उसको फॉर ग्रांटेड ले, बिल्कुल ऐसे ही है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो हस्बैंड्स। ऐसे ही है। कभी आपकी किसी दोस्त की कोई ऐसी कहानी जो फंसी रही हो इश्क में? नहीं, ऐसी अभी तक कोई दोस्त है नहीं ऐसी? कभी किसी का दिल तोड़ा आप? नहीं कभी अपना तुड़वाया? नहीं। कभी भी नहीं ऐसा? ठीक हो गया जी। अच्छा मुझे बताएं, बेस्ट फ्रेंड कौन आप? लीना एंड उसवा क्यों? हर जगह सपोर्ट करती हैं वो, हर जगह में। यहाँ पे भी आई हुई है जी, बिजनेस में आई थी वो, विजिट किया उन्होंने। तो कुछ बाय किया? हाँ जी, परचेज भी किया उन्होंने। ऐसे दोस्त हो तो अल्लाह हर एक को ही दे, है ना? आमीन आमीन। जबरदस्त हो गया। सबसे बड़ा ड्रीम क्या है आपका? कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी उनको एक हाउस गिफ्ट करूँ, ये ड्रीम है मेरा। और वो घर कितनी लागत का होना चाहिए? वर्थ का होना चाहिए, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, ये बताएं, पूछ रहे हैं आप। घर इंसानों से बनता है, उसकी कॉस्ट मैटर नहीं करती मेरे ख्याल से। उसमें रहने वाले लोगों से घर बनता है वैसे भी। उसमें रहने वाले लोग ही जो है एक मकान को घर बनाते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज़ द राइट आंसर। और एंड आई बिलीव कि उसमें रहने वाले लोगों की एनर्जीज कैसी हैं और वो घर को किस तरह से लेके चलते हैं, वही एक घर की पहचान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे गपशप लगा के। जाते जाते मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चमेली। इंग्लिश में क्या होता है? जैस्मिन, जैस्मिन। ओके, जैस्मिन और चमेली एक ही होता है। आई गेस। ओके, कौमी खेल हॉकी। और कौमी जानवर? कौमी जानवर अभी याद नहीं है मुझे वैसे। कोई नेशनल एनिमल पाकिस्तान का नहीं पता? नहीं, मुझे अभी याद नहीं है। नेशनल पोइट कौन है हमारा? लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का कोई शेर हो जाए? नहीं, मेरे अभी खुद ही को कर बुला देता। कि खुदा बंदे से पूछे, खुदा बंदे से पूछ। याद नहीं है, याद मैंने कहा खुद ही को कर बुला देता, इतना आगे से एंड था कि खुदा बंदे से खुद पूछे। नहीं, ये नहीं था, बट है अच्छा लगा आपसे गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। मेहंदी क्यों लगाई है? मेरी फ्रेंड की शादी थी कब? कल। वो बुक हो गई? हाँ जी। कैसा लग रहा है उसको शादी करवा? अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा। आपने क्या गिफ्ट किया उसको शादी? अपने ब्रांड के आर्टिकल गिफ्ट किया मैंने उसको। ये सही है, यानी साथ साथ प्रमोशन भी होती रहे और साथ साथ जो है गिफ्टिंग भी होती रहे। जी जी, ऐसा। यार ये अच्छा एक वो है, स्ट्रैटेजी अच्छी है इनकी। थैंक यू सो मच। वेलकम। यहाँ पे वक्त हुआ ज़्यादा ही, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियों विद सजल मलिक एंड आई हैव वेरी गोलू मोलू क्यूट सी लड़की। इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? समरीन। यार समरीन, बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है। हाँ, थैंक यू। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ कौन सी? आईटी कंपनी में। सॉरी? आईटी कंपनी में। ओके, ज़बरदस्त। तो कितने पैसे बना रही हैं? अल्लाह का शुक्र है। अरे आगे तो फिगर क्यों नहीं बताते, कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। वाई? नज़र लग जाती है। ये कौन लोग होते हैं जो नजरें लगाते हैं? दोस्त या रिश्तेदार या फिर कोई रैंडम? रिश्तेदार। रिश्तेदारों से क्यों हजम नहीं होता? पता नहीं क्यों हजम नहीं होता, उनसे बेर नहीं हो पाता कि कौन। ददियाल साइड ज़्यादा या ननियाल साइड? दोनों। मतलब कि रिश्तेदार का जहाँ नाम आ जाए जेलसी स्टार्ट हो जाए। ऐसे ही है। ऐसे क्यों? पता नहीं, शायद ऐसा है तो। क्या पता वो लोग भी आपके बारे में ये सोचते हो। नहीं सोचते, अगर सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। हम लोग क्लियर कर दिया उनको जो है ना बदनाम कर दिया है ना। सही हो गया। कोई बात नहीं, जो खुद मेहनत नहीं कर सकता वही जेलस होता है आई गेस। ऐसे। मुझे बताइए कि ज़िंदगी का गोल क्या है? बहुत सारा पैसा कमाना और आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास 1 करोड़ का ऑप्शन है और एक 1 मिलियन का। तो आप क्या चूज़ करेंगी और क्यों? मैं 1 करोड़, वाई? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट है। मैं क्या करेंगी आप? मैं अपना घर लूँगी, गाड़ी लूँगी और घर आ जाएगा और गाड़ी भी आ जाएगी। छोटा घर लूँगी ना। मतलब लाइक
3 मरला आ सकता है। तीन। ओके, और इसके अलावा बस इतने में पैसे पूरे। कौन सी ड्रीम कार कौन सी? ड्रीम कार्स तो फिर बहुत सारे। जैसे कि कोई नाम ले। BMW मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। BMW की एब्रीवेशन बता सकती हैं आप? नहीं चीज़ पसंद है उसमें पूरी तरह ग्रिप होनी चाहिए। हाँ, नहीं ऐसे नहीं है फिर। ओके, सही हो गया। अच्छा, BMW आपके पास आ जाते हैं, जस्ट सपोज, उसमें सबसे पहली राइड आप किसको देंगे? फ्रंट सीट पे किसको बिठाएंगे? अपनी मदर को, ओके, ज़बरदस्त। एंड क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पॉटिव है। अभी तक उन्होंने मुझे हर जगह पे स्पॉट किया है, तो आई थिंक शी डिज़र्व। ओके, लड़कियों को किस एज में जाके आंटी कहना चाहिए? आंटी कहना ही नहीं चाहिए, औरतें हमेशा जवान रहती हैं। मोटी हो जाए जवाब आए। हाँ, नहीं मोटी तो नहीं, मोटी औरतें ज़्यादा प्यारी लगती हैं। वैसे चबी वाली तो ज़्यादा अच्छी लगती है, उन पे कपड़े भी ज़्यादा सूट करते ऐसे ही है, अब आप मुझे ही देख लें। हैं। मेरी बहन हेल्दी, उसको हर कपड़े अच्छे लगते हैं, जबकि हमें हर कपड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ, मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे आपको गाना, कोई शेर व शायरी, कोई? मैं दोनों में बहुत बुरी हूँ, मैं ट्राई भी नहीं करूँगी। ट्राई भी नहीं करें? नहीं। वॉशरूम सिंगर? हाँ, कह सकती हैं। खैर, चाहत फतेह अली खान से तो अच्छी आवाज़ है। नहीं भी पूरी है। हाँ, आप सुनाएंगे? मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया, ये नहीं सुनाऊंगी। शादी कब करवाने का इरादा रखा? अभी 3-4 साल तो नहीं, क्यों यार? अभी कुछ बनना है लाइफ में। क्या बनेंगे? अपना घर लूँगी, गाड़ी लूँगी, फिर शादी कराऊँगी। जब तक घर गाड़ी नहीं आता तब तक शादी नहीं शादी नहीं कराऊँगी। होती। आर यू श्योर? यस, डैम श्योर। ओके, वैसे चले, कल को भी जब आपको अल्लाह ताला नवाजे, आपको कामयाबी दे, किस तरह के लड़के से शादी के लिए हाँ कर दे? एटलीस्ट रिस्पेक्ट करता हो मेरे पेरेंट्स की, मेरी, और एटलीस्ट मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको समझता हो, बस काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है वो बहुत सारा कमाए, एटलीस्ट मुझे अच्छा खिला सके, खुद अच्छा पहन सके, इज़्ज़त करवा सके। तो इज़्ज़त आपको भी खुश रखे, सारी चीज़ें हैं हो, उसके पास पैसा भी हो, लेकिन वो दूसरी शादी की भी तमन्ना रखता हो, देन व्हाट विल यू डू? नहीं, फिर तो नहीं करवाऊँगी। मतलब दूसरा चाहिए ही नहीं? चाहिए ही नहीं, बटा हुआ शख्स नहीं चाहिए। में शिर्क क्यों नहीं लोगों को पसंद? नहीं पसंद, होना ही नहीं चाहिए। जब अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया तो लड़कियां ट्रैप करती हैं लाइक मर्दों को जो शादीशुदा होते हैं, या उनको शर्म करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। शादीशुदा मर्द, उन बेचारी लड़कियों, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि लड़का शादीशुदा है, उन लड़कों से क्या कहेंगे? लेकिन फिर वो मर्द भी तो नहीं ना होते, फिर वो किसी काबिल नहीं है, वो एतबार के काबिल नहीं है। तो औरतों को चाहिए, जो एक का नहीं हो सका वो दूसरी का भी नहीं हो सकता, तो अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए, सही हो गया। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी, जानवर? मारखोर, फूल? फूल है, लग रहा है लीमू नहीं छोड़ने लगे। शायद लिली, ना ना, चंबेली। चमेली की इंग्लिश क्या होती है? लिली होती है शायद, नहीं। पता नहीं। जैस्मिन। अच्छा, कौमी परिंदा कौन सा है? शाहीन। शाहीन। हाँ। अच्छा, क्रिकेटर कौन से अच्छे लगते हैं? क्रिकेट में मैं इतना देखती नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं। कौन से गेम के देखती है? मैं कोई गेम नहीं देखती, ड्रामास देखती है? ड्रामास देखती कौन सा ड्रामा फेवरेट? हूँ। मेरा बहुत जो रहा था, बहुत फेवरेट रहा था, वो था लाल इश्क। लाल इश्क में किसकी एक्टिंग देखे रो पड़ी थी आप? नहीं, रोई तो नहीं थी मैं। लेकिन स्टोरी अच्छी थी। स्टोरी अच्छी थी। उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर किसका था? नाम याद था मुझे, लेकिन था। ओके, कभी शाहरुख खान से मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे उनको? कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आजकल वो लंदन गए हुए हैं। इतनी खबरें। हाँ, फैंस जो डाई हार्ड फैन होते हैं ना, उनको सबका पता होता है कि राइट नो वो कहाँ पे ऐसे ही है। अभी वो लंदन में है, अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली के हमने भी थोड़ा सा पता रखा। चले यार, अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। यूके से इकबाल के एक शाहीन पहुंच गए और बाबा की परी पहुंच गई है। हम इंटरव्यू देने के लिए इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनाहिल। मिनाहिल, आजकल तो कोई लड़की मेकअप के बगैर निकलती नहीं बाहर, और आपने कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाई हुई, क्यों? नेचुरल ब्यूटी के साथ क्यों? बस वैसे मैं मेकअप नहीं करती, पसंद नहीं है। मेकअप पसंद नहीं है? तो यार हम पागल हैं, हम मेकअप करते हैं। बस ज़्यादा सूट नहीं करता मेकअप। सूट नहीं करता। चलो यार, आप नेचुरल भी बहुत अच्छे लग रहे हो। आपका क्या नाम है? शामिर, शामिर, कहाँ से आए हो? यूके से आया हूँ। के किस शहर में रहते हो? लंदन में। लंदन में रहते हो, तो यूके से इधर क्या करने आए? पाकिस्तान ही अपना घर है, पाकिस्तान में ही बंदा रहना चाहिए। पाकिस्तान में पैदा हुए थे? हाँ जी, फिर कितने साल बाद यूके गए और फिर क्यों सोचा वापस आने?
यूके 2-3 साल बाद गया पैदा होने के, फिर सोचा पाकिस्तान 2-3 साल बाद पैदा होने के गया था यूके। फिर मैंने सोचा था कि एक पाकिस्तान ही आ जाऊँ, ज़्यादा मज़े पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान का मज़ा और कहीं मिलता ही नहीं है। यूके के जो सस्ती जगह एलफर्ड, साउथ हॉल रिक्रिएट नहीं कर सकते जो पाकिस्तान में मज़ा मिलता है। अच्छा, आपको यूके में ज़्यादा मज़ा आता है या पाकिस्तान? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्यों मज़ा आता है? क्योंकि पाकिस्तान में फैमिली है, सब कुछ है, पाकिस्तान में मज़ा आता है। फैमिली है। अच्छा यार, मुझे बताएं कि कौन सबसे ज़्यादा याद आता है जब आप यूके में होती हैं पाकिस्तान से? सब याद आते हैं, फ्रेंड्स भी याद आते हैं, रिश्तेदार सब याद आते हैं फैमिली में से। सब याद आते हैं। और खानों में अगर मैं बात करूँ तो क्या खाने याद आते हैं? दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल, ओके, ज़बरदस्त। और आपको पाकिस्तान के खानों की अगर बात करूँ, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है पाकिस्तान खाने में। गोलगप्पे, बिरयानी, कढ़ाई, क्या? बिरयानी बड़े मज़े की मिलती है पाकिस्तान में, हर किस्म की मिलती है। लंदन में सिर्फ सस्ती मिल जाती है, पेट ख़राब कर देती है आगे जाके। पाकिस्तान में तो असली मज़ा है पाकिस्तानी खाने का। ऐसे ही है। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई गाना, कोई नहीं इंग्लिश सॉन्ग भी सुना? नहीं, माही को आते हैं सारे। नहीं, ये खुद गाने बनाता है। नहीं आप अपने गाने बनाते तो यू हैव टू सिंग एटलीस्ट वन सॉन्ग फॉर अस। नहीं ये इंग्लिश में बनाता है। तो इंग्लिश में सुना दे। नहीं, इंग्लिश भी नहीं करता। कोई तो सॉन्ग सुनाए ना। नहीं, माही सुना देगी। हाँ, ही आप कुछ सुना। आता है, मुझे नहीं आता। कोई शायरी भी नहीं? नहीं, कुछ बड़े नहीं। हो गया क्या बनना है आपको? मैंने CSS करना है। CSS करना है। CSS की एब्रीवेशन बताएं। नहीं आता। CSS करना है, एब्रीवेशन नहीं पता हमें। ओके, CSS करके क्या करेंगे आप? अभी तो इतने साल हैं उसको करने में। अच्छा, तो CSS करके क्या करोगे? बस फिर पूरे मुल्क को पूरे संभालूंगी। मुल्क को संभाल लोगी? इसके जहाँ पे करूँगी उसको एरिया को उस एरिया को संभालेंगे। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने का एक दिन के लिए दोनों को, तो आप लोग क्या करेंगे पाकिस्तानियों के? रोड ट्रैफिक ठीक करूँगा। बंदे की मौत हो जाती है हर दिन जब गाड़ी चला रहा होता है बंदा, रोड ट्रैफिक की रूल्स लगाऊंगा, बस वही करूँगा। बाकी टेस्ट ड्राइव यहाँ पे लड़कियाँ करती हैं या लड़के? लड़के। तो आप बताएं जी, आप क्या करेंगी पाकिस्तान के लिए अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनती हैं? मैं लड़कियों के लिए सेफ्टी। लड़कियों की सेफ्टी पे अभी जो है ऑलरेडी जो है वो मरियम नवाज़ काफ़ी काम कर रही हैं लड़कियों के लिए, तो आपको उनके काम अच्छे लगते हैं? जी, वो सही करती हैं। उनकी कोई 2 काम बताएं जो आपके फेवरेट है। मैं देखती नहीं उनको ज़्यादा। आप? मरीम जो कह रहे हैं, अगर कोई लड़की को छेड़ दे फिर उसके साथ बुरा होना चाहिए, यह हकीकत बात है। फिर ऐसा लगता है कि जो हमारी घर की लड़कियां वो आराम से बाहर निकल सकती हैं, वरना उनको डर के नहीं किया ये बंदा मुझे ये कर ले, बस उनको पुलिस को बता देना है। और मरीम नवाज़ में सख्ती लगाई है, अगर लड़की को बंदा छेड़े भी उसका ये आगे जाके होगा। मतलब बहुत सारे लड़के कंट्रोल में आ गए कि मरियम नवाज़ हमें एक्शन लेंगी। जी, उनको सेफ्टी मिलती है ज़्यादा। दिन में स्कूल आता है, माँ बाप को भी सुकून मिलता है बच्चियों को आराम से बाहर भेजना। वरना अगर 10 साल पहले होता तब तो दिखते ही नहीं, कि सारे घर पे ही बैठी या लड़कों के साथ जाती अपने घर के वाले। सही है। अच्छा, आपको लंबे बाल रखने का शौक कहाँ से आया? सामने देखें। मुझे लंबे बाल रखने का शौक अपने चाचू से आया था, उन्होंने काफ़ी लंबे बाल रखे थे, तो ऐसे मुझे बस शौक चढ़ गया था। कौन सा शैम्पू लगाते हैं? मैं लगाता हूँ जॉन फ्रीडा का। जॉन फ्रीडा का? जी, इंटरनेशनल ब्रांड? इंटरनेशनल ब्रांड ही। ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक भी है। सही है। तो आप अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या अप्लाई करते मैं ऐसे बस टोट के कोई देसी टोटका हमें भी रेकमेंड कर दें कोई अच्छा सा। मैं जो भी दिल करे वो लगा लेती हूँ मुंह पे। अच्छा, लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं लड़कियाँ? दोनों। लड़कियाँ क्या बोलती हैं? बताऊँ क्या है, जब लड़की झूठ बोलती है वो इमोशनल ड्रामा पे लगा देती है, फिर कहती नहीं ये वो, आंसू अपने थोड़े निकाल देती है। जैसे लड़कियां नाटक करती हैं ऐसा लगता है बॉलीवुड में कोई जगह मिल जाएगी। लगता है कि लड़कियाँ क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स ही करते हैं। नॉट फेयर, आप लड़कियों की क्लास लगा रहे हैं, लड़कियाँ झूठा रोती हैं। नहीं, कुछ रोती हैं, बाकी सारी ठीक होती हैं, वरना लड़के भी बहुत झूठ बोल लेते कोई गर्लफ्रेंड है जो झूठा रोती है? हैं। नहीं, लड़कियों से बात ही नहीं करता। आप लड़कियों से बात ही नहीं करते? नहीं, किस तरह की लड़की से शादी करेंगे आप? जो मेरे माँ बाप पसंद करेंगे उससे कर दूंगा। उन्होंने अरेंज मैरिज करेंगे? अरेंज मैरिज ही करूँगा। सही हो गया जी। और आपका क्या इरादा है फ्यूचर में? CSS करना है? कितने पैसे कमाने? अब जितने काफ़ी कमाते हैं, बहुत कमाने क्या? जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे आपके पास, क्या करोगी उन पैसों का? एक मम्मा पापा के लिए घर बनाना है, बस मम्मा पापा को एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजारनी है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। बाय बाय। कुछ कहना है पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया यार। इतने बच्चे माशाल्लाह से और इतनी कम उम्र में कैसे, मतलब अस्सलाम वालेकुम। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिट। ओके, सो उनका जवाब मेरे सवाल से भी ज़्यादा अजीब है। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिट। तो आपको स्पिरिट इसी चीज़ का था, बस बच्चे नहीं एग्जैक्टली बस जो अल्लाह ताला की मर्जी है। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा बेटी बहुत प्यारी है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। बेटी लेने के चक्कर में 3 बच्चे। एग्जैक्टली। देखिए जी, पहले लोग थे वो बस कहते थे जी बेटा बेटा बेटा, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, लोग बेटियों से भी उतनी मोहब्बत रखते हैं। जब तक बेटी नहीं है तो आप इनकम्प्लीट है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कब से शादीशुदा है और नाम क्या है आपका? मेरा नाम समरा महमूद है और ऑलमोस्ट मेरे 11 ईयर्स हो गए हैं शादी को। 11 सालों से आप शादीशुदा हैं, लेकिन लग नहीं रहा। छोटी उम्र में शादी हो गई थी? हाँ बस ऐसे ही है। अभी मतलब कि मेरे फॉरेन स्टडी आफ्टर स्टडीज़ शादी हो गई थी। कहाँ से मिले भाई? लव मैरिज, अरेंजमेंट? नहीं कज़न मैरिज है। कजन मैरिज। हालांकि घर पुप्पो ताई चचा। हालांकि घर है, अरेंज मैरिज है। ओके, तो उनकी क्या अदा अच्छी लगी कि आप लोगों ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए? उनकी ये कि वो मतलब लॉयल बहुत हैं और जो कहते हैं वो कर जाते हैं। हाँ। क्या करवाया हुआ आपने उनसे जो नहीं हर औरत करवाती? नहीं मतलब कि उनका एक माइंड सेट आई नो वेरी वेल कि मतलब जिस चीज़ को वो कहते हैं ना कि मैं हैंडल कर लूँगा, वो कर जाते हैं। कर जाते हैं। सही हो गया यार। अच्छा, मुझे बताएं वो आपके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत उन्होंने हद तक मुझे सपोर्ट किया है। दैट इज़ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। हर बात है। बहुत कॉपरेट किया है। ओके, मामा ज़्यादा बाबा से डरती है या बाबा ज़्यादा मामा से? बाबा। मामा आपने डरा के रखा हुआ है यार अपने हस्बैंड को। नहीं हस्बैंड को काबू में करने का कोई तरीका? फादर का प्यार बोल रहा है बच्चों में से। हाँ यानी कि उन्होंने इतना खुद को शो किया हुआ है कि मैं मजलूम सा इंसान। नहीं वो बच्चों से वाकई बहुत प्यार करते हैं। कभी उन्होंने दूसरी शादी की बात की? टाइम भी ये देखें कि हम फ्री ऑफ हैंड हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं और किसी किस्म की हमारे पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये अच्छी बात है, वरना तो ज़्यादातर शोहरों ने काबू में किया होता है बेगम को। नहीं वो मतलब बहुत क्रिएटिव माइंड बनते हैं, उनका कोई ऐसा वो नहीं है। देखिएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं अल्लाह का शुक्र है, मुझे एक बेटी की ख्वाहिश थी, दुनिया पे बेटी मिल गई है। अब कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। एक है जो मुझे लाइफ में मतलब इस टाइम पे मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे स्कर्दू बहुत पसंद है एंड आई वांट टू विजिट देयर। स्कर्दू जाना चाहते? बिल्कुल। अभी तक क्यों नहीं गए? नहीं, लास्ट ईयर हम सवाद कलाम चले गए थे तो स्कर्दू रह गया। स्कर्दू मेरी लाइफ का एक टर्निंग वो है। अल्लाह ताला से दुआ आप जल्दी जल्दी स्कर्दू विजिट करके आए। इंशाल्लाह। शोहर ने कभी दूसरी शादी की बात की या तमन्ना रखी है? नहीं अल्लाह रखी तो क्या रिएक्शन होगा फिर? बस या वो नहीं या मैं नहीं। या वो नहीं या मैं नहीं, मतलब दुन तना ना ना। बिल्कुल ऐसा ही है, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, किसी का छोड़ेंगे ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा। हम यूँ कहीं यूँ वापस आते हैं और आके लगाते हैं आप लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। और यहाँ पे एक बाप बेटा दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। सर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। और आपका? महमूद। अच्छा जी, आपकी कब शादी हुई है? 2019। एक ही बेटा? हाँ जी, एक ही बेटा। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि क्या कैसा लगा इस नेमत को पाकर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सारी नेमतों से अनमोल नेमत है। आपके पास दुनिया जहान की सारी चीज़ें हों। बेसिकली मैं हूँ ही मेडिकल प्रोफेशन से, तो मैंने देखा कि आपके पास दुनिया जहान की चीज़ें हों। औलाद एक ऐसी नेमत है जो इन सब से प्रीशियस है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही है। कुछ सुनाएंगे आप पोएम या कुछ? मुझे पोएम भी आती है। सुना दो। ट्विंकल सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर who the like diamond in the sky। ओके जी, ज़बरदस्त। अब आपको कितनी पोएम्स आ गई हैं बेटे को सिखा के? मेरे पास तो एक पम्फलेट लिखा पड़ा है जो इसे रोज़ रात को सुनाना पड़ता है मुझे सोने के लिए। जी बिल्कुल। अम्मी कहाँ है इस टाइम? इसकी अम्मी भी साथ ही होती हैं। अम्मी को तंग करता नहीं है, मुझे ही करता है तंग। सही हो गया। इस तरफ कैमरे में। अच्छा, तो मुझे बताओ, आपकी मम्मा बाबा से ज़्यादा डरती हैं या बाबा मामा से? क्या? आपकी मम्मा बाबा से ज़्यादा डरती हैं या बाबा मामा से डरते हैं?
बताओ। बाबा से डरती हैं। मामा पापा से डरती हैं, अल्लाह। चलो मुझे ये बताओ, आपने बड़े होके क्या बनना है? सामने देखें। बड़े होके कर्तव्य दिखाने वाले, भाई कर्तव्य दिखाने वाले बनना है। आपने कर्तव्य, अच्छा अच्छा, यानी कि स्टंट सीखने आप। ओके, तो पुलिस में जाना है या डॉक्टर बनना है? मामा तो डॉक्टर, डॉक्टर बनोगे, ओके। बाबा की तरह? हाँ, नहीं मामा डॉक्टर है, पापा नहीं है। मामा पापा भी मेडिकल प्रोफेशन से है, मैं भी, तो कह इसलिए रहा मामा डॉक्टर है, पापा नहीं। का डॉक्टर, लोगों का तो टीका लगा दिया थे। ओके जी, अच्छा, सही हो गया। अच्छा, कौन सा ऐसा रिलेटिव है जिसको आप डिस्काउंट नहीं देंगे, या फ्रेंड? आप तो लड़कियों को फ्रेंड बनाते हो, लड़कों का नहीं, लड़के तो दोस्ती तोड़ देते हैं मेरे से। आप सिर्फ लड़कियों को दोस्त बनाते हो, लड़के दोस्ती क्यों तोड़ देते ये तोड़ देते हैं। हैं? लड़के क्यों दोस्ती तोड़ देते हैं? सामने देखो। मैं अभी बताता हूँ, लड़के ना लड़कों से दूसरे लड़के कहते हैं ये गालियाँ देते हैं, इसे दोस्ती तोड़, इसलिए लड़कियाँ गालियाँ देते हैं ना, सो दैट्स व्हाई मैं उनसे दोस्ती नहीं आपकी रखता। कितनी लड़कियां दोस्त हैं? सारी क्लास की और सारे लड़के भी दोस्त, सारी क्लास की लड़कियां दोस्त? और सारे बड़े भी बच्चे, नीचे वाले भी बच्चे, छोटे बच्चे भी, सारी क्लास। अच्छा, कौन सी टीचर पसंद है आपको? मिस उमा है। क्यों अच्छी लगती हैं आपको? मिस सुमाइल, वो कौन सी है, स्कूल वाली? हाँ मिस उमा है। मिस सुमाइल। आपको किससे डांट पड़ती है, मामा से या बाबा से? हाँ बताते हैं, बाबा से। किस बात पे डांटते हैं आप? कि बेटे अब बस कर दो, और किस बात पे डांटना है, ऐसा ही है। अच्छा, गाने वाली बात है। वो कह रहे हैं सामने देखो। अच्छा, मुझे बताओ कि आप जिस घर में रहते हो वो किसका घर है? मेरा चलो, जबरदस्त हो गया, अच्छा लगा गपशप लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? कुरातुलैन। कुरतुलैन, क्या करती हैं आप? पढ़ाई पढ़ाई होता है या पढ़ाई? पढ़ाई पढ़ाई क्या पढ़ रहे हो? 7th क्लास में हूँ। तो नो का भाड़ा सुनाओ जरा। लोगों का नहीं आता अभी। क्यों नहीं आता? यार हम तो काउंटिंग करके लिखते हैं ना, हम काउंटिंग करके लिखते हैं। नो का भाड़ा ही नहीं आता, जमा कर करके लिखते हो? जी, तो अगर अर्जेंट कोई पूछ ले 9-7 साल, तो किस तरह जमा करो? पहले जमा करेंगे फिर आंसर देंगे। मतलब इतना लंबा आंसर चलेगा? जी, अच्छा कुरतुलैन, क्या जिंदगी का गोल है? एक अच्छी लाइफ गुजारना, अपने माँ बाप को सारी खुशियाँ देना, कितनी खुशियाँ देना चाहते हो? सारी दुनिया की। सारी दुनिया की खुशियाँ चले यार, अच्छी बात है, माँ बाप को खुश रखना चाहिए। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा किसने प्यार किया है? मेरे नाना अबू, और कहाँ पे हैं वो? डेथ हो गई है। कितने साल पहले? यही पिछले साल। उनकी क्या चीज़ याद आती है? उनका प्यार, उनकी हर चीज़ याद आती है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और सबके नाना अबू बहुत खास होते हैं, मेरे नाना अबू भी बहुत खास है मेरे लिए। और मुझे बताइएगा कि कुछ सुनाना चाहेंगी, कोई गाना, कोई शायरी? नहीं, डब्बे में डब्बा? डब्बे में केक, मेरे पेरेंट्स लाखों में एक। वाह वाह, ज़बरदस्त। मेरे पेरेंट्स लाखों में एक। अम्मा से ज़्यादा मार पड़ी आज तक या अब्बा जान से? किसी से नहीं। तुमने किसी से कुट्टी नहीं खाई? नहीं। सारा बचपन पूरा नहीं हुआ? मम्मा से 1-2 दफ़ा हो जाता है, पर बाबा ने कभी नहीं कुछ कहा। अरे कभी नहीं। मम्मा पापा से डरती है ज़्यादा या बाबा मामा से डरती है? मम्मा बाबा से। मम्मा बाबा से डरती है, अल्लाह। सही। अच्छा जी, मुझे बताओ कि बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके पुलिस ऑफिसर, पुलिस में क्यों जाना है? क्योंकि उनका डर होता है थोड़ा लोगों को, इसलिए। मतलब पुलिस की पावर होती है, इसलिए आप पुलिस में जाना चाहते हैं। पुलिस में किस रैंक तक जाना चाहते हो? SHO, SHO बनना है, क्यों? क्योंकि मुझे वो पसंद। चोरों को पकड़ने में इंटरेस्टेड हैं, लोगों के इनकाउंटर्स करने हैं, क्या करना है? पुलिस में जाना क्यों है? लोगों को इनकाउंटर करने। अल्लाह, गन वन चलाने का शौक है? जी, चले फिर बेस्ट ऑफ लक। और पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी सब पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, तो हमें अपने इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा, और ऐसे पैशन रखने चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। राइट जी, जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जोर से लगाओ नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात ऐसे ही है। अच्छा चलो यार, मुझे तुम बताओ कि कौन सा टीवी एक्टर आपका फेवरेट है? बिलाल अब्बास, क्यों पसंद है बिलाल अब्बास? क्योंकि उसका एक ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए। उनका एक ड्रामा कौन सा अच्छा लगता मेरी ज़िंदगी है तू। है? तो उसमें कौन है उसकी ज़िंदगी? हानिया आमिर। हानिया आमिर। उसका कोई डायलॉग बिलाल अब्बास का सुनाएंगे? बार बार तुम ये क्यों कहती हो कि मर्द सही नहीं होते? बार बार तुम ये क्यों कहती हो कि मर्द सही नहीं होते? ये डायलॉग आपका फेवरेट? जी। ओके, झूठ ज़्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? लड़कियाँ। क्या बोलती हैं? मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मतलब लंडा पहन के कहती है कि हमने ब्रांड। जी। क्यों इतना झूठ बोलती है? पता नहीं, अब उनको पता है। अच्छा चलो यार, अल्लाह ताला हिदायत दे सारों को। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे हम गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिदा। रिदा, कहाँ से आई है?
मैं यहाँ निश्तर से। रिश्ते से क्या लेने आई हैं? वैसे हम घूमने आए थे, अपने हस्बैंड के साथ आई मैं शौहर के साथ आई हैं। मुझे बताएं कि क्या करती हैं आप? मैं एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर हूँ। ओके, तो यानी कि आप क्या करते हैं? IT वर्किंग। दोनों काम कर रहे हैं जी। ज़्यादा कौन पैसे कमाता है? हमारे प्रिंट का काम भी है, प्रिंट की मशीन्स भी हैं। आप इनको पॉकेट मनी देते हैं या इनसे लेते हैं? हम दोनों एक दूसरे को देते हैं। एक दूसरे को तो दे, कितनी पॉकेट मनी मिलती है इनसे और आप कितनी देती हैं इनको? वो हर दूसरे दिन आप मुझे ये खिला दें या अगले दिन मैं खिला देती हूँ, ऐसे हो जाता है। जिस तरह के अभी इन्होंने मुझे कौन खिलाई है। अच्छा, ये कौन आपको इन्होंने खिलाई है? ग्रीन एंड वाइट कलर में। आई थिंक इंडिपेंडेंस डे इससे पिज़्ज़ा खा लिया। कौन खिला के लालच देकर पिज्जा खा लिया ज़्यादा पैसों का। हाँ जी, बस ये जिंदगी इसी का नाम है, क्यूट क्यूट से मोमेंट। सही है। कभी इन्होंने दूसरी शादी का कहा तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं, वो तो कर भी नहीं सकते। क्यों? बिल्कुल फंसे हुए हैं। आपने फंसा के रखा? बिल्कुल ऐसे ही है। फोन चेक करती हैं आप? नहीं, उसकी इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। फेस लॉक मेरे ही लगे हुए हैं, फिंगरप्रिंट्स मेरे। जो लोग अपना शौहर अपना फ़ोन छुपा छुपा के रखते हैं वो क्यों रखते हैं? उनको कोई मसला होगा, डाउट होगा पकड़े जाने का। लव मैरिज हुई है अरेंज? अरेंज गया, लव हो गया। लव हो गया। अरेंज कैसे, कज़न है या अननोन? नहीं आना हूँ। अननोन है। रिश्ता कराने वाले ने रिश्ता कराया? रिश्ता खुद ही कर ली। कैसे? अगर रिश्ता हो तो है तो लव मैरिज हुई ना। बस कुछ प्राइवेसीज भी तो है। अब तो हो गई है शादी, अब तो रिवील कर दे। हम सेम फील्ड के, मतलब सेम फैक्ट्री में काम करते थे। तो आपकी नज़र इन पे पड़ी? बस दोनों की एक दूसरे पे पड़ गई। किसने बात की पहले? इनके पापा फिर बस जानने वाले थे ना, तो उसके बस सोर्सेस। रिश्ता भिजवाया और सोर्स बना हो गया। मुँह दिखाई में क्या तोहफा मिला? मुझे ये 13। 13 Pro Max। तो इसके ऊपर ये क्यूटीज आपने लगाई हैं? नहीं, ये तो वो कवर ही लगा हुआ तो था। आपने लगाया ना। ठीक हो गया जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा ख्वाब है जो अभी पूरा नहीं हुआ? कौन सा ऐसा ख्वाब? वैसे पूरे तो सारे ही हो रहे हैं। अभी एक उम्र है, इंशाल्लाह ताला वो करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको सादत दे इतनी, आप उम्रा कर सके। कुछ सुनाना चाहेंगे इनके लिए? सब कुछ बस ये सुनती ही रहती है। कोई गाना शायरी हो जाए? उसके बाद अच्छी है गाने की। नहीं, गाने की नहीं है। कोई गाना सुनाए? नहीं, गाना तो नहीं। सुने जो इन्होंने फर्स्ट टाइम वॉइस में सुनाया था। हाँ, सुनाए फिर। नहीं, वो सुनाए। ये तो शेर था। कोई शेर सुना दे वो। दराज पलके विशाल आंखें, मुसव्वरी का कमाल आंखें, शराब रब ने हराम कर दी मगर क्यों रखी हलाल आंखें, हज़ारों कत्ल होंगे इनसे खुदा के बंदे संभाल आंखें। वाह, क्या कहने, खुदा के बंदे संभाल आंखें। यानी कि ये फिदा हो गई आपकी आंखें? बस कुछ ऐसे ही है। आपने आंख तो नहीं मारी थी? नहीं, आँख नहीं मारी। अच्छा, चले कोई नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो मर्द अपनी बेगमा से खुश होते हैं फिर भी दूसरी शादी की तमन्ना रखते हैं, क्यों? बस उनको शायद से वो ज़्यादा शक करती हूँ या हर बात पे टोकती हूँ, वो सेटिस्फाइड नहीं होते होंगे, इसलिए ये शायद। आपको लगता है थोड़ी स्पेस देनी चाहिए? हाँ, थोड़ी सी देनी चाहिए। चलिए ठीक है सर, आप अपनी आइसक्रीम एंजॉय करें। थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाकी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप गंद कचरा जो है वो रोड्स के ऊपर ना फेंका करें, उसको डस्टबिन में ही फेंका करें। आप लोग रोड्स गंदे करते हैं, हालांकि यहाँ पे सुथरा पंजाब वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लोग सारे रोड साफ़ करते हैं, फिर भी आप लोगों को जितना होता है कचरा फेंक देते हैं। थोड़ी सी शर्म किया करें। जैसे आप अपने घर के अंदर कचरा नहीं फेंकते, वैसे ही गलियों को, मोहल्लों को, रोड्स को गंदा ना किया करें, क्योंकि जो टीम्स सफाई करती हैं बेचारी, उनकी मेहनत राय गाह जाती है। और आप ये अखलाकियात के ज़रा खिलाफ मुझे चीज़ लगती है कि आप गाड़ी चल रही होती है, खा पी के उधर ही आप शीशे खोलते हैं और फेंक देते हैं, और वो बेचारा कोई बाइक वाला आ रहा होता है, कभी उसके ऊपर कचरा जा रहा होता है, कभी कुछ इस तरह से होता है, तो ये तौहीन होती है अगले बंदे की। तो आप गाड़ी होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया करें और कचरा संभाल के रखा करें। बहुत सारी डस्टबिन यहाँ पे लगी हुई हैं, किसी डस्टबिन का वेट कर लें, उसके पास जाके फेंक दें, उसके अंदर जाके फेंक दें। तो ये एक छोटा सा मैसेज था। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह।